Hello students, I am back again with question number 6, 7 and 8 of admission of new partner. So चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस में क्या है। 6th क्वेश्चन है द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑफ अ फर्म इन फ्यूचर आर 68,000 पर ईयर। ये हमें ऑलरेडी यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेंशन कर दिया, जैसे आपने देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे उसने ऑलरेडी दे दिया है। फिर बोला है कैपिटल इन्वेस्टेड या तो हम कह दें एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 3,50,000। इसके अलावा रेट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द क्लास ऑफ बिजनेस दिया हुआ है 12% का पर एनम। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स जो है वो एस्टिमेटेड है 8,000 फॉर द ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन बेसिस ऑफ 2 years ऑफ परचेज। देखिए यहाँ पे दे दिया, ऑलरेडी मेंशन कर दिया 2 years ऑफ परचेज। क्वेश्चन आप मैच कर लीजिएगा जिसमें गुडविल का आंसर 36,000 आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें टोटल आपका प्रॉफिट निकालना है कि क्या होगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जैसे कि हमने देखा ऑलरेडी मेंशन था 68,000 का। रेम्यूनरेशन जो पार्टनर को मिलती है उसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा जो कि है 60,000। इसके बाद हम आते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि था 3,50,000 का। नॉर्मल रिटर्न था 12% का, तो हमारा नॉर्मल रिटर्न आ जाएगा हमारा 3,50,000 का 12% 42,000। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रिटर्न हमारा, तो उसका आंसर आ जाएगा 60,000 माइनस 42,000 18,000। उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमारा, तो 18,000 हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 ईयर्स है, तो इंटू 2 कर देंगे तो हमारा गुडविल आ गई 36,000। अगर इसमें से कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपके सजेशंस मेरे लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहेंगे ताकि मैं उसी हिसाब से चेंजेस करके स्ट्रैटेजीज अपना के पढ़ा सकूँ आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। फर्स्ट ईयर में उसने अर्न किया 7,000, सेकेंड में 65, थर्ड में 8, फोर्थ में 7,500 एंड फिफ्थ में 6,000। यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टेड या तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कह सकते हैं 40,000। रिटर्न कैपिटल इन्वेस्टेड पे है हमारा 12% का। वैल्यू फाइंड करनी गुडविल की इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 years ऑफ परचेज। यहाँ पे ईयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ है हमारा 3। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी क्वेश्चन को मैच करिएगा, सबके बुक्स के एडिशन अलग हैं तो हो सकता है क्वेश्चंस कुछ ऊपर नीचे हो, तो इसीलिए मैं आंसर दे रही हूँ, आंसर जरूर मैच कर लीजिएगा। तो इसमें पहले एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे 7,000 प्लस 6,500 प्लस 8,000 प्लस 7,500 प्लस 6,000 डिवाइड बाय 5, तो हमारा एवरेज आ जाएगा 7,000 का। 35,000 अपॉन 5 7,000। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा था 40,000, उस पर रेट ऑफ रिटर्न था 12% का, तो नॉर्मल रिटर्न हमारा आ गया 40,000 का 12% जो कि हुआ 4,800। इससे अब हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं जिसका फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट हमारा आया था 7,000 का और नॉर्मल रिटर्न हमारा आया था 4,800 का, तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 2,200, 2,200 रुपये का आंसर हमारे पास आएगा। फिर हम इसमें गुडविल निकालेंगे। गुडविल का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट हमारा था 2,200 इंटू 3 साल जो कि क्वेश्चन में मेंशन था कि ईयर ऑफ परचेज है, तो दोनों को इंटू करेंगे तो 6,600 का हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये एन्युटी मेथड से है। द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 3 years वर 10,000, 12,000, 14,000। कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख का, उस पर रिटर्न है 10% का। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल बाय एन्युटी मेथड बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट। देखिए अब 2 मेथड लग रहे, सुपर प्रॉफिट भी लग रहा है, एन्युटी भी लग रहा है। इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1 for 4 years at 5% is
0.282012। फिर से रिक्वेस्ट करूंगी आंसर मैच कर लीजिए। मैच कर रहा है आपका आंसर तो यही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते सॉल्यूशन की तरफ। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट, पहले तो फर्स्ट स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट निकालना। 10,000 प्लस 12,000 प्लस 14 डिवाइड बाय 3, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 12,000 का। 36,000 बाई 3 12,000। नॉर्मल रिटर्न हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड था 1 लाख का, उस पर हमारा जो परसेंटेज था रिटर्न का वो था 10%। तो नॉर्मल रिटर्न आ जाएगा 1 लाख का 10%, माने कि 10,000। फिर सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट रिटर्न, सॉरी आपका नॉर्मल रिटर्न। तो 12,000 माइनस 10,000, 2,000 का आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गुडविल कैसे निकल रही है। अभी तक तो हम लोग इनटू कर रहे थे नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, लेकिन यहाँ पे आपका दिया है रेट ऑफ एन्युटी। तो हम एन्युटी से कब इनटू करेंगे, कब डिवाइड करेंगे, ये जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला बताया था तो वहां पे मेंशन किया था। यहाँ देखिए 1 की वैल्यू जो है, जो 1 की वैल्यू दी है वो की ये दी है हुई है, तो दिस वैल्यू इज लेस देन आपका 1। तो जब भी ये वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये डिवाइड में जाएगा, गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट ऑफ एन्युटी। ये वैल्यू जब भी हमारी 1 से कम है तो डिवाइड होगा 2,000 जो कि था सुपर प्रॉफिट हमारा, अपॉन वैल्यू ऑफ 1 की वैल्यू स्टेटेड है क्वेश्चन में 0.282012। तो हमने डिवाइड किया। क्यों किया डिवाइड, क्योंकि ये 1 से छोटी, अगर यही वैल्यू 1 से बड़ी दी होती, हम कहते 3 पॉइंट कुछ दी होती, तो सुपर प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ एन्युटी यहाँ पे हो जाता है। ये चीज आपकी बुक में भी कहीं नहीं मेंशन है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप लोग। बाकी एन्युटी होती क्या है, a fixed amount of money that is paid to somebody each year usually for the rest of the life। हर साल किसी को आप 1 रुपए पे कर रहे हैं, दैट इज एन्युटी। और ये चीज जरूर नोट करिएगा कि अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो डिवाइड, मोर देन 1 है तो इनटू। मैं दिखा देती हूँ आपको, हम लोगों ने जो प्रीवियस किया था जिसमें ये मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए थे, इसमें देखिए यहाँ पे मैंने एन्युटी मेथड में बताया था गुड सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 बाय एन्युटी मेथड। तो यहाँ देखिए नोट दिया था मैंने, इफ दिस वैल्यू ऑफ 1 इज मोर देन 1 देन मल्टीप्लाई, लेस देन 1 देन डिवाइड। तो वो इसी क्वेश्चन में आई है ये चीज कि यहाँ पे डिवाइड होना है हमारा। क्यों, क्योंकि ये लेस देन 1 है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आपके कोई भी सजेशंस होंगे वो काफ़ी वैल्यूएबल होंगे मेरे लिए, तो प्लीज़ अपने जो भी आपके सजेशंस हों तो मुझे बताइएगा ज़रूर। बाकी कुछ भी आपको अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन मुझसे सॉल्व कराना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपकी क्वेरीज को रिप्लाई दूंगी। थैंक यू।